हमारी शादी से एक रात पहले किसी के कराहने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। रात के 2 बजे होंगे। बाहर ठंडी हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी। मैंने सोचा शायद कोई सपना था, लेकिन वो आवाज फिर आई, धीमी, टूटी सी, जैसे कोई दर्द में हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कमरे से बाहर निकला। गलियारे के अंत में माँ का कमरा था और वहीं से आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो देखा माँ जमीन पर बैठी थी, हाथों में मेरे शादी का सेहरा लिए हुए, और वो रो रही थी। मैं ठिठक गया। माँ आप? वो चौंकी, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। सो जा बेटा, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब थी। पर उनकी आंखें बता रही थी कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनके पास बैठा। क्या हुआ माँ? उन्होंने सेहरा मेरी गोद में रख दिया। बस थोड़ा मन भारी है। तेरी शादी है ना कल, सोचा एक बार और सब याद कर लूं। वो धीरे धीरे बोल रही थी, पर हर शब्द जैसे सीने में उतरता जा रहा था। माँ ने मुझे अकेले पाला था। पापा ने तब छोड़ दिया था जब मैं 6 महीने का था। घर चलाने के लिए माँ ने टिफिन सर्विस शुरू की, लोगों के घर साफ किए और खुद के सपने कहीं पीछे छोड़ दिए। अब जब मैं शादी करने जा रहा था तो वो कहती थी अब मेरा काम पूरा हुआ, पर उस रात उनकी आंखों में जो डर था वो मैं समझ नहीं पाया। सुबह तक वो बिल्कुल चुप थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदार घर में भरे हुए थे। माँ बस दूर से सब देख रही थी। कभी दुल्हन के कपड़े पर हाथ फेरती, कभी मुझे निहारती। शादी के वक्त जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो वो पल भर मुस्कुराई, फिर नजरें झुका ली। शादी खत्म हुई और सब मेहमान चले गए। माँ ने कहा जाओ बेटा, अपने नए घर में खुश रहना। मैंने कहा माँ आप भी साथ चलिए ना, अब अकेले मत रहिए। वो मुस्कुराई, नहीं रे, ये घर तेरी यादों का है और मेरी आखिरी जगह। मुझे अजीब लगा, पर मैंने मजाक में टाल दिया। उस रात मैं अपनी पत्नी के साथ ससुराल में था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वही कराहने की आवाज फिर कानों में गूंजने लगी, जैसे माँ की थी। मैं उठा और बिना सोचे गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। मैंने कई बार खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा तो माँ बिस्तर पर थी, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। सिरहाने एक चिट्ठी रखी थी, मेरे बेटे, तू जब ये चिट्ठी पढ़ेगा तब शायद मैं न रहूं। मुझे तेरी शादी देखने की बहुत तमन्ना थी, इसीलिए डॉक्टर की बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि तेरी जिंदगी की शुरुआत अधूरी न रहे। तू खुश रहना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरे हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी पर आंसू गिरते जा रहे थे। वो सेहरा जो कल मेरे सिर पर था, अब माँ की गोद में रखा था, जैसे उन्होंने उसे आखिरी बार थामा हो। सुबह सूरज उग आया था, पर मेरे लिए हर चीज अंधेरी हो चुकी थी। माँ चली गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने जिंदगी जी थी, चुपचाप, किसी को बोझ बने बिना। आज शादी की हर तस्वीर में मैं मुस्कुराता दिखता हूँ, और वो मुस्कान झूठी है, क्योंकि मुझे अब वो रात याद आती है जब किसी के कराहने की आवाज ने मुझे जगाया था, और मैं समझ नहीं पाया था कि वो एक माँ का आखिरी अलविदा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।